नमस्कार दोस्तों, टारगेट फ्राई टू सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी रिवॉल्यूशन, जितनी भी क्रांति आप लोगों के कृषि से संबंधित है उनके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो आप लोगों का अपकमिंग जो यूपी पीसीएस या फिर बिहार पीसीएस या फिर आप लोगों का उत्तराखंड पीसीएस, अदरवाइज जो भी अदर स्टेट का आपका पीसीएस का एग्जाम है उन सभी के लिए, इसके साथ साथ जो जुलाई में आप लोगों का आरओ का पेपर है उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहां से मैचिंग में क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, नीली क्रांति। तो देखो, नीली क्रांति की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, नीली क्रांति यानी कि आप लोग जानते हो क्या, ब्लू रिवॉल्यूशन। ये किससे रिलेटेड है? ये है आप लोगों का मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड, फिशरी से रिलेटेड, या फिर आप लोग कह सकते हो क्या, मछली पालन। मछली पालन से संबंधित हो जाएगी कौन सी आप लोगों की नीली क्रांति हो जाएगी। इसके साथ साथ अगली याद रखोगे पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन। ये भी आप लोग याद रखोगे। येलो मतलब कि जो तिलहन उत्पादन, तिलहन मतलब जो भी तेल वाली फसलें हैं जिनका हम लोग ऑयल निकाल सकते हैं, जैसे सोयाबीन है, सरसों है, इसके साथ साथ आप लोगों का सूरजमुखी है, इन सभी का हम लोग तेल निकाल सकते हैं। तो ऐसी फसलें जिनका हम लोग ऑयल यूज कर सकते हैं जैसे सरसों है, सोयाबीन है, उनसे रिलेटेड जो भी आपका रिवॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पीली क्रांति। ठीक है, इसके बाद आते हैं आगे हम लोग लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन पर। रेड रिवॉल्यूशन का आप लोग याद रखोगे क्या, लाल क्रांति। ये किससे संबंधित आप लोगों का, ये आप लोग याद रखोगे टमाटर के उत्पादन से। ठीक है, टमाटो प्रोडक्शन से रिलेटेड आप लोगों की कौन सी लाल क्रांति। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपसे मैं रजत क्रांति की बात करूं, सिल्वर रिवॉल्यूशन की, तो इसके लिए आप लोग दोनों चीजें याद रखोगे। पहली कौन सी, अंडा उत्पादन, और दूसरी आप लोगों का कॉटन प्रोडक्शन यानी कि कपास उत्पादन। तो चाहे अंडे की बात हो चाहे वो कपास की बात हो, तो किससे रिलेटेड हो जाएगी आप लोगों का रजत क्रांति। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग अंडा को दोगे, अंडा उत्पादन, और सेकंड प्रायोरिटी दोगे किसको, आप लोग कपास उत्पादन को दोगे। आगे चलते हैं गुलाबी क्रांति की तरफ। तो देखो, गुलाबी क्रांति वैसे तो इसको हम लोग मानते हैं झींगा उत्पादन। ठीक है, गुलाबी क्रांति हम लोग देखते हैं झींगा उत्पादन, झींगा मछली के प्रोडक्शन से संबंधित है। लेकिन आप लोगों ने कहीं कहीं पर देखा होगा ऑनियन, ठीक है, प्याज के उत्पादन से भी हम लोग इसको कहते हैं क्या, ऑनियन प्रोडक्शन, यानी कि प्याज उत्पादन से संबंधित कौन सी हो जाएगी आप लोगों की, वो हो जाती है गुलाबी क्रांति। तो चाहे प्याज की बात करूं मैं आप लोगों से, चाहे मैं बात करूं झींगा मछली उत्पादन की, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सी हो जाएगी, गुलाबी क्रांति हो जाएगी। ठीक है, आगे आ जाओ बादामी क्रांति पर। तो बादामी क्रांति आप लोग जानते हैं मसाले, सबसे ज्यादा मसालों का आप लोगों का कौन सा राज्य है, कहां पर मसाले होते हैं, केरल के अंदर। तो मसाला उत्पादन से संबंधित कौन सा आप लोगों का क्रांति हो जाएगी, वो हो जाएगी कौन सी, बादामी क्रांति हो जाएगी। ये भी आप लोग याद रखोगे। इसके बाद अगला आप लोगों का सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। ये किससे रिलेटेड आप लोगों की, तो ये हो जाएगी आप लोगों का फ्रूट प्रोडक्शन, फलों के उत्पादन से संबंधित हो जाएगी कौन सी आप लोगों की, सुनहरी क्रांति। गोल क्रांति की मैं बात करूं आप लोगों से, सीधा सीधा राउंड रिवॉल्यूशन। तो आलू आपको पता है गोल ही होता है ना, आलू के उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। ये सारी चीजें याद रखोगे आप लोग। सुनहरा रेशा, देखो यहाँ पर रेशा शब्द आया, ठीक है, सुनहरा रेशा क्रांति। तो आप लोग जानते हैं जूट उत्पादन, जूट होती है जैसे सन की लकड़ी होती है ना, आप लोग चारपाई वगैरह बुनते हैं सन की, तो सन को ही बोलते हैं हम लोग जूट। आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में सन की बुनी हुई आप लोग चारपाई भी यूज करते हो, या फिर कुर्सियां भी बुनी जाती है किसकी, जूट की से। ठीक है, जूट वाली जो लकड़ी होती है। आगे आ जाओ, क्या हो जाएगा, सैफरॉन क्रांति, सैफरॉन रिवॉल्यूशन। सैफरॉन आप नाम से जान रहे हो, सैफरॉन का मतलब होता है क्या, केसर। तो केसर प्रोडक्शन, ठीक है, केसर के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति हो जाएगी आप लोगों की, वो हो जाती है कौन सी आप लोगों की भाई, सैफरॉन क्रांति। ठीक है, सैफरॉन क्रांति हो जाती है। इसके साथ साथ याद रखोगे इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है, एग्रीकल्चर के जितने भी आपके सेक्टर हैं उन सब में जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको जाना जाता है, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर हैं उनके उत्पादन में वृद्धि, चाहे वो आप लोगों का तिलहन उत्पादन हो, चाहे मछली पालन हो, इनमें से कोई सा भी सेक्टर हो, उसके लिए जानी जाती है कौन सी आप लोगों की, रेनबो रिवॉल्यूशन को हम लोग जानते हैं। आगे बात करें कौन सी क्रांति आप लोगों का, अमृत रिवॉल्यूशन, यानी कि अमृत क्रांति की मैं बात करूं आप लोगों से, अमृत क्रांति। तो नदी जोड़ो परियोजना आप लोग पढ़ते हो, तो नदियों को जोड़ने से संबंधित, ठीक है, नदियों को जोड़ने से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड है आप लोगों की कौन सी, अमृत क्रांति। इसके साथ साथ एक आप लोगों ने सुना होगा ऑपरेशन फ्लड, ठीक है,
ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी के बिहाफ पर आप लोग लिख सकते हो श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति, या फिर लिख सकते हो क्या आप लोग, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है आप लोगों का? ये आप लोगों का मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध उत्पादन। ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, ये हो जाती है आप लोगों की श्वेत क्रांति। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतने रखते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे जल्दी से भूरी क्रांति किससे संबंधित है। थैंक यू सो मच।